नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग से एक नई खुशखबरी निकल के आ गई है। नई भर्ती को लेकर आपको यहाँ पे अपडेट आ गई है, जिसमें आपको एएनएम और जीएनएम और लैब टेक्नीशियन इन 3 भर्तियों का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है। तो कब से आपको अप्लाई यहाँ पे शुरू होगी, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, वो सारा चीज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं। बात कर दोस्तों यहाँ पे लेकर आपको बिहार में स्वास्थ्य विभाग की नई भर्तियां आपको निकल के आने वाली थी, जो कि बताया जा रहा था कि 46,000 पदों पे आपको नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर आपको यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको गुड न्यूज आ गई है। आपको 3 भर्तियां का यहाँ पे, जिसमें आपको एएनएम हो गया आपका, और आपको जीएनएम हो गया, और आपका लैब टेक्नीशियन हो गया। ये 3 भर्तियों को लेकर यहाँ पे गुड न्यूज आप लोग के लिए आ गई है। ये भर्ती आप लोग को जून में ही आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें कि बिहार में आरक्षण की वजह से पहले आरक्षण 50% था, उसके बाद 65% किया, फिर कोर्ट ने मंजूरी नहीं दिया, तब पुनः 50% पे ही ये भर्तियां अब लागू हो गई है। तो इसके वजह से आपको भर्तियां यहाँ पे लेट हो गई, वरना न तो अभी तक दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर में आपको ये पूरा प्रक्रिया समाप्त होकर और आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग सभी को दे दिया जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे दोस्तों लेट हुई लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बम्पर पदों पे भर्तियां आपको निकल के आ रही है, जिसमें आपको एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियन को बताई गई है। क्या गुड न्यूज है वो आप लोग देखिए। आपको यहाँ पे मेरे साइड में आपको एक नोटिफिकेशन जारी नजर आ रहा होगा दोस्तों, पेपर कटिंग है, जो कि यहाँ पे पेपर कटिंग आपको कल दिया गया था लैब टेक्नीशियन के बारे में, और आज एएनएम और जीएनएम के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मेरे साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, जिसमें आपको बताया कि शीघ्र बहाल होंगे 2969 लैब टेक्नीशियन। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा बोला गया है, कल के पेपर में है। और जीएनएम एएनएम वाला आज के पेपर में है। क्या है वो आपको हम आगे बताएंगे, आप पूरा सुनिएगा। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 2,969 पद लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी की बहाली होगी। इसकी अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। देखिए, ये गुड न्यूज है। आपको पूरा रोस्टर क्लियर करके लैब टेक्नीशियन को आपको यहाँ पे भेज दिया गया है। कहाँ पे? आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग को, वहीं से भर्तियां आपको निकलती है बिहार में। उसके बाद आपको बताया गया है दोस्तों, भेज दी गई है आयोग को, जा चुकी। आयोग की ओर से योग अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। इसमें पैथोलॉजी जांच का दायरा बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा विभाग की गुणवत्ता और बढ़ोतरी को होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, राज्य भर में विभिन्न संक्रमण एवं गंभीर बीमारियों को उचित उपचार के लिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी कर बीमारी को उचित उपचार के लिए ये बताया गया है कि लैब टेक्नीशियन जो आपको थी, पिछली बार आपको 2020 में कोरोना काल में ये भर्तियां आई थी, उसके बाद आपको 2024 में भर्तियां आपको आई। लंबा समय आपको लोग को लगा 4 साल, लेकिन कोई बात नहीं है। बम्पर पद पे भर्तियां आपका आई दोस्तों। लमसम आपको यहाँ पे 2970 पद पे आपको लैब टेक्नीशियन का भर्ती आने वाली है, जिसमें आपको रोस्टर क्लियर करके तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया गया है। ये लैब टेक्नीशियन वाले के लिए बम्पर पद पर जो लैब टेक्नीशियन किए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए भर्ती रोस्टर क्लियर होकर आप लोग को विभाग में भेज दिया गया। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन जारी होगा लैब टेक्नीशियन वाले। उसके बाद आज ही के पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे पेपर कटिंग नजर आ रहा होगा, जिसमें आपको नर्स के बारे में बताया है कि 2 महीनों में शुरू होगी 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया, जिसमें आपका ए ग्रेड हो गया, आपका बी ग्रेड हो गया। जैसे अभी देख रहे हैं कि 10,709 की अभी प्रक्रिया चल रही है, और फिर से आप लोग के लिए एक नई भर्ती आपको निकल के आगे है। तो ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एक भर्ती आप लोगों को क्लियर नहीं, दूसरा भर्ती आप लोग के आगे है। तो जो कैंडिडेट को अभी उसमें लगे हुए हैं, ये भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये चीज़ पहले सरकार को चाहिए था क्या कि 10,709 को क्लियर कर देता जल्द से जल्द, उसके बाद नई भर्ती आपको देखता, ताकि उसे भीड़ कम रहती। क्योंकि बहुत सारे 10,709 कैंडिडेट तो ऐसे रहते जो ज्वाइन कर लेते पहले का, और वो कैंडिडेट भी इसमें डालेंगे उसमें डालेंगे, हो सकता है दोनों जगह रिजल्ट हो जाए। उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत परेशानी होगी। सरकार को पहले ये सोचना चाहिए था कि जो 10,709 प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, लग रही है कि आपको प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आपको ये जो 10,709 की प्रक्रिया है, ये आपको भर्ती क्लियर होते होते आपको ये क्लियर करा लिया जाएगा। आगे क्या है यहाँ पे देखिए, बताया है कि राज्य में लगभग 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया 2 माह के अंदर शुरू हो जाएगी। देखिए, लैब टेक्नीशियन का आप लोग देखें यहाँ पे कि
70 पद है जो रोस्टर क्लियर करके तकनीकी सेवा को भेज दिया गया। अब एएनएम जीएनएम का है, ये बताई जा रही है कि 2 माह में आपको प्रक्रिया आपको यहाँ पे शुरू हो जाएगी, बहाली प्रक्रिया। उसके बाद आपको बताया जा रहा है दोस्तों, शुरू हो जाएगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नर्स सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उम्मीद है कि जिले में 15 दिनों के अंदर नर्स और एएनएम की नियुक्तियां के लिए रोस्टर क्लियर मिल जाएगी। बताई जा रही है कि सभी जिलाओं में जिला व जिला भर्ती निकलती है, आप लोग भी जानते हैं, तो सभी जिला से 15 दिन का मांगा गया है दिन, कि 15 दिन में आप बताइए कि किस जिला में कितना पद खाली है, और वो आपको जल्द से रोस्टर क्लियर करके हम यहाँ पे भर्ती क्लियर किया जाए, ये बताई गई है। यानी 15 दिन के अंदर आपको जवाब मांगे हैं सभी जिलाओं से कि आप अपना रिक्तियां बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द भर्ती आपको निकाल के दें। उसके बाद आपको बताया गया दोस्तों यहाँ पे कि अंदर नर्स और एएनएम की नियुक्ति लिए रोस्टर क्लियर, रिक्तियां संबंधी अधियाचना दिसंबर अंत तक राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। देखिए, लैब टेक्नीशियन का आपको भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जीएनएम और एएनएम का जो आपको है ये रोस्टर क्लियर करके तकनीकी सेवा को दिसंबर लास्ट में यानी जो भी प्रक्रिया आप होगी दोस्तों, वो आपको फरवरी मार्च से ही आपको यहाँ पे एग्जाम लेना शुरू होगा। तो तैयारी आप लोग जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिसंबर में रोस्टर क्लियर करके आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नई नियमावली के अनुसार प्रयोक्ता परीक्षा सशस्त्र के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। बताई जा रही है कि जो पिछला बार आपको भर्ती हुई थी वो नंबर बेसिस पे हुआ था, लेकिन इस बार जो आपको भर्ती निकलेगी एएनएम हो या जीएनएम हो, ये आपको एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एएनएम का एग्जाम हुआ, वो मामला अभी फंसा हुआ कोर्ट में, उसी अभी नई भर्ती जब ही आती है तो आपको एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे बहाल की जाएगी। तो जो भी आपको कैंडिडेट एएनएम किए हुए हैं, जीएनएम किए लिए हैं, एकदम रगड़ के पढ़िए। अगर नौकरी लेना है 2025 में तो रगड़ के पढ़ने पड़ेगा, तो ही आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे होगी। क्योंकि देख रहे हैं कि बिहार में बिहार पुलिस का जो पढ़े हैं उन्हीं का रिजल्ट हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पे बताई जा रही है अभी स्वास्थ्य विभाग में नर्स 6298 और एएनएम की इतना आपको 1589 पद खाली है। देखिए, एएनएम ए ग्रेड का आपका जो है दोस्तों यहाँ पे 6298 पद खाली है, और आपको एएनएम का 15,089 पद, यहाँ जीएनएम का 6298 और एएनएम का आपका 15,089 पद खाली है। जबकि अभी 10,000 का अलग से ये प्रक्रिया चल रही है, यानी कुल टोटल दोनों को मिला के देखा जाए दोस्तों तो 25 से आपको 26,000 पद आपको एएनएम का पद खाली है। इसमें आपको बताई गई है, वो बताई गई है कि अधियाचना भेजी जगह की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष 25-26 के प्रारंभिक में 54 चयनित नर्सों की नियुक्तियां अस्पताल में कर दी जाएगी। यानी 25 लास्ट तक या जनवरी आपको 26 फर्स्ट में आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। यानी अभी से मोटा मोटी देखा जाए दोस्तों तो 1 साल आप लोगों के पास समय है ज्वाइन करने के लिए, भेज दी जाएगी। नर्सिंग संस्था में लगभग 28,000 नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्रदर्शित कर रहे हैं। राज्य में नर्सिंग में लगभग 33% रिक्तियां खाली है। बताइए कि अभी राज्य में 33% जो है कि अभी रिक्तियां नर्स की खाली है। वर्तमान में राज्य सरकार के नर्स में लगभग 43% रिक्त खाली है, जिसमें ए ग्रेड और एएनएम के कुल 47,800 इतना स्वीकृति पद है, जिसमें से वर्तमान में 13,000 यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ये चीज आपको बताई गई है। ये जिला वाइज भी बताई है किस जिला में आपको कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेखपुरा जिला में 23 पद आपको रिक्त हैं। शेखपुरा में 256 स्वीकृति पद में से 23 पद रह गई है। मुजफ्फरपुर में एएनएम के कुल स्वीकृति पद 822 है, इसमें से अभी कार्यरत 728 है। बाकी आपको मधुबनी में आपको 1016 में स्वीकृति पद थी, जिसमें से आपको 442 पद खाली है। उसी के भागलपुर में आपको यहाँ पे भागलपुर में बताई गई है कि 871 स्वीकृति पद थी, जिसमें 205 पद खाली है, और आपको 1475 पद की स्वीकृति है सीतामढ़ी में, और 1171 अभी खाली है। यह मानिए आपको जिला बाय जिला बता दी गई कि इस जिला में आपको इतना पद खाली है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज निकल के आ रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग कब तक आएगी, तो देखिए आप लोगों को गुड न्यूज निकल के आ गए हैं। लैब टेक्नीशियन का पूरा प्रक्रिया क्लियर करके आपका रोस्टर क्लियर करके भेज दिया गया है। रोस्टर मनी क्या होता है पहले आप लोग वो समझ लीजिए। रोस्टर मनी वो होता है दोस्तों कि माने कि जनरल का कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है, ओबीसी का कितना सीट है, और बीसी ईबीसी का कितना सीट है, ये सब आपको एससी का कितना सीट है, वो रोस्टर बोलता है दोस्तों। वो पूरा क्लियर करके आपको भेज दिया गया है। तो कभी भी लैब टेक्नीशियन से संबंधित आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। और बाकी रह गई एएनएम जीएनएम का, तो ये आपको बोला गया कि दिसंबर लास्ट तक आपको यहाँ पे
रोस्टर क्लियर करके आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आप लोगों को अप्लाई शुरू हो जाएगा। अभी इसका 15 दिन के अंदर आपको रोस्टर क्लियर होगा एएनएम और जीएनएम का, और उसके बाद तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। उसके बाद वहां से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है। आप लोग पढ़िए और कस के पढ़िए। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन होगा, नंबर बेसिस पे आपको नहीं होने वाली है, एग्जाम बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगी। तो कंपटीशन आप लोगों के लिए टफ होने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम आपको होती है, तो बिल्कुल पढ़ रहिएगा तो ही आपको यहाँ पे रिजल्ट होगी। तो आप लोग की यही खुशखबरी है कि स्वास्थ्य विभाग से 46,000 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आ रही है। बाकी जो भी पद आपको है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा।